साहब बिल आखिर 20 जनवरी का दिन आ गया है। ट्रंप की हल्फ बर्दारी का भी वक्त तकरीबन करीब ही है। पीटीआई के लिए खुशखबरी आने वाली है या हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है? दोनों ही बातें हैं, दोनों तरफ ही यही बात चल रही है। ना कोई खुशखबरी है ना कोई घबराने वाली बात है। वहाँ कायदे कानून के मुताबिक, रवायात के मुताबिक ये ओहते की सेरेमनी हो रही है और इंतकाल किया जा रहा है इक़्तिदार का, और वो बड़ी अच्छी बात है। वो देखें वहाँ साबिक सदूर भी होते हैं और अभी भी आज तक के जो सदर थे, जो बाइडन और उनकी अहलिया, वो बैठे हैं और वो उनको मुंतकिल करेंगे, ठीक है ना जी, जो इक़्तिदार है। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ज़रूर हैं। ट्रंप एक गैर रवायती सियासतदान है और इतने गैर रवायती हैं कि पिछले साल उन्होंने ये जो इंतकाले इक़्तिदार की सेरेमनी है, इसमें भी वो नहीं शरीक हुए थे जी। और जो बाइडन अकेले थे, यानी उनको कोई हैंड ओवर टेकिंग ओवर जाना वो नहीं हुई थी। तो ये इतने गैर रवायती हैं। अब ये चूंकि देखें, मतलब वहाँ पे ये गैर रवायती तौर पे अब ये वहाँ कैपिटल हिल के अंदर हो रही है, वो सीढ़ियों के बजाय मौसम की भी वजह, सिक्योरिटी की भी वजह बयान की जा रही है। ये भी एक तरह का 40 साल रिकॉर्ड टूट रहा है। वरना ये बाहर एक मखसूस जगह पे होती है और उसमें लोग शरीक होते हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग शरीक भी हैं और पहली दफ़ा बहुत सारे गैर मुल्कियों को भी दावत दी गई है। ये भी एक मुख्तलिफ चीज़ दी जाती है कि भी हर लिहाज से रवायत शिकनी। खुद ट्रंप का जीत जाना भी एक रवायत शिकनी का मुजाहरा है। और उनके बाद फिर उनके जो फैसले हैं, उनकी काबीना है, उनकी खारजा पॉलिसी है, उनके अभी तक के बयानात हैं, ये सारे रवायत शिकन बयानात हैं। पूरे के पूरे शख्सियत ही रवायत शिकनी पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ किस्म के सदर हैं, एक दौर वो गुजार चुके हैं, फिर वो एक दौर में हारे और ये भी उनका रिकॉर्ड है कि वो फिर लड़े और फिर वो जीते। ये भी एक मुख्तलिफ कह लें फार्मूला है। बाइबल पर हलफ होता है जैसे उनका होता है, वो एक लिंकन बाइबल है उस पे ऊपर। तो अभी बहरहाल ये है कि ये जो उनकी वालदा ने उनको एक बाइबल गिफ्ट दी थी, बचपन से उनके पास है, वो शायद उसको भी साथ रखेंगे हलफ के दौरान। तो वो एक हलफ होता है, उनकी रवायत है। ये भी मुख्तलिफ है, कह लें रवायत शिकनी है ये भी। तो ट्रंप के आने से अमेरिका की खारजा पॉलिसी सब क्या होगी? क्योंकि काफ़ी अरसे से मिडल ईस्ट में तो अमेरिका की एक ही तरह की पॉलिसी हम देखते आ रहे हैं। अब ट्रंप की एक हुकूमत आ जानी है, तो किस तरह रीशेप किया जाएगा इस तमाम तर पॉलिसी को? अच्छा, कोई रीशेपिंग तो खैर नहीं होती, फिर भी मैं आपको बताऊं कि वहाँ बहरहाल स्टेट की पॉलिसीज होती हैं और वो चलती हैं। मशरिक़ वुस्ता का ये मामला है कि वो भी इजराइल दोस्त थे और जनाब ये उनसे ज़्यादा बढ़ के उनके दोस्त हैं। इन्होंने माजी में भी, अपने पिछले दौर में भी वो कुछ किया जो वो इजराइल बड़ी देर से नहीं कर सका था। ट्रंप के आने से उन्होंने काफ़ी सारी जो है ना कामयाबियाँ समेटी और अभी भी वही है और उसका वो मुजाहरा कर चुके हैं। उन्होंने हमास को ख़त्म करने का ऐलान किया हुआ है और फिर ये जो मुआहदा हो गया है, इस मुआहदे को वो भी क्रेडिट ले रहे हैं और जो बाइडन भी क्रेडिट लेके जा रहे हैं कि उनके दौर में ही शुरू हुई और वो ख़त्म भी हो जाते जाते। बाकी बहरहाल ये है कि ट्रंप के आने से पहले ये हो जाना भी एक बहरहाल अच्छा शगुन है जी। लेकिन ये इनकी इसमें किसी की भी कोई कारकर्दगी नहीं है। अच्छा। ये हमास की कामयाबी है, हमास की ताकत है, कुव्वत है, हमास का हौसला है। उनके देखें, उन्होंने अपनी सारी क़यादत जो है ना वो शहीद कराई, लेकिन जो भी जितना भी मलिया मेट कर दिया गया गजा को, इसराइल ने जिस तरह से भी उनको तबाह बर्बाद किया, 40,000 लोग जो है ना वो लुकमा अजल बन गए और उन्होंने जला सड़ा दिया बिल्कुल ही उनको। इसके बावजूद उनको मुआहदा करके अपने यरगमाली छुड़वाने पड़े हैं जी। ये हमास का क्रेडिट है।